दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो रामायण से जुड़ी हुई है और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप रामायण में हालांकि वाल्मीकि जी ने लिखी है पर हमने कहीं सुनी नहीं है या शायद हमने पढ़ी नहीं है। ऐसी कुछ अनकही अनसुनी बातें हम आपको बताएंगे और यही सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे गुजरात के मशहूर ज्योतिषी और धर्म के ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल उपस्थित है। चेतन जी स्वागत है आपका। जय श्री राम। चेतन जी, महाराज दशरथ इतने दुखी थे तो क्या दूसरे दिन इस दुख में से महाराज दशरथ कैसे उभर पाते हैं? दूसरे दिन सवेरे जब बंदी चंद राजमहल में उपस्थित हुए और महाराज दशरथ को जगाने के लिए उनका यशोगान करने लगे, परंतु बड़ी देर के बाद भी जब महाराज दशरथ अपने महल से बाहर नहीं आए, तभी लोगों को शंका हुई कि महाराज किन कारण से बाहर नहीं आ रहे। तब महाराज दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां महाराज दशरथ की शैया के पास पहुंच गई थी और उन्होंने शैया को स्पर्श कर देखा कि महाराज दशरथ जैसे सोए हुए हैं, किंतु उनको उनमें चेतना नहीं दिख रही थी। तभी जब जीवन का चिन्ह उनको नहीं दिखाई दे दिया, तब उन्होंने महाराज की नाड़ी का परीक्षण किया था। तब उनके मन में यह बात निश्चित हो गई कि महाराज दशरथ को अभी चेत नहीं रहा और उनके प्राण निकल चुके हैं। तब वह स्त्रियों ने समझा कि शायद रात को सोते हुए ही महाराज दशरथ के प्राण निकल गए हैं। उसके बाद सभी स्त्रियां और सभी रानियां दुखी होकर विलाप करने लगी थी और रोने की आवाज सुनकर कौशल्या जी और सुमित्रा जी भी वहां पहुंच गई थी। तभी राजा दशरथ को स्पर्श करके वे दोनों भी जोर जोर से विलाप करने लगी थी। तभी राज्य के मंत्री वहां आ पहुंचे थे और सभी स्त्रियों को वहां से दूर कर महाराज दशरथ के शरीर को तेल से भरे हुए एक बड़े से कड़ा में रख दिया गया था। राजमंत्री महाराज के पुत्रों के बिना उनका अंतिम संस्कार न कर दे, इसीलिए वशिष्ठ जी की आज्ञा से सैनिकों को सबकी रक्षा करने के लिए वहां खड़ा कर दिया था और सभी मंत्री और वशिष्ठ जी ने राजकीय कार्यों को संभाल लिया था। नगर में खबर फैलते ही नगरवासी अपने राजा के देहांत पर जोर जोर से विलाप करने लगे थे और रानी कैकेयी की निंदा करते हुए शोक में डूब गए थे। अयोध्या और अयोध्या के राजमहल में महाराजा दशरथ के विषय में जब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था और तभी सूर्य भी अपने अस्ताचल में पहुंच गए थे। दूसरे दिन जब सूर्योदय हुआ तो राज्य के प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग मार्कंडेय, वाल्केल्य
वामदेव जी, कश्यप जी, कात्यायन जी, गौतम, जबाली और सभी ब्राह्मण वशिष्ठ जी के साथ बैठकर एकत्र होकर सोच रहे थे कि अभी महाराज दशरथ की अंत्येष्टि कैसे की जाए। तभी वशिष्ठ जी ने 5 दूतों को राजपुत्र भरत और शत्रुघ्न को अपने मामा से घर लीवा लाने के लिए भेज दिया था और साथ में उन दूतों को यह भी कहा था कि वहां आप किसी को भी श्री राम के वनवास की और उनके पिता के मृत्यु की किसी भी खबर को मत सुनाना। उन राजकुमारों से आप यही कहना कि शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत जरूरी कार्य है, इसीलिए आपको आपके महाराज पिताजी ने बुलाया है। ऐसा कहकर तुम उन्हें ले आओ। अयोध्या के दूत राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को लेने के लिए अपने घोड़ों पर सवार होके निकल चले थे। कई कई देश की ओर चलते हुए जब वे हस्तिनापुर पहुंचे और फिर वहां बहती हुई गंगा नदी को पार करके 7 दिनों का सफर करके राजकुमार भरत के उस मामा के राज्य पहुंचने ही वाले थे, तभी उन्हें रात रुकना हुआ और वे रात में वहां किसी जगह पर रुक गए। चेतन जी, ये बताइए कि महाराज दशरथ का जो निधन हुआ और भगवान श्री राम को वनवास हुआ, इसके कारण का पता भरत को कैसे चला? अब कुदरत का खेल देखिए। उस रात राजकुमार भरत ने भी एक बड़ी ही अप्रिय घटना का स्वप्न देखा था। उन्होंने स्वप्न में अपने पिता महाराज दशरथ को देखा था, जिनके बाल खुले हुए थे, उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी और वे एक बड़े ऊंचे पर्वत की चोटी से गिर रहे थे। और आगे उन्होंने इस सपने में ऐसा देखा, गिरकर वे गोबर से भरे एक गड्ढे में गिरे थे। स्वप्न में राजकुमार भरत ने यह भी देखा था कि समुद्र सूख गया था, चंद्रमा गिरकर पृथ्वी पर गिर गया था, महाराज की सवारी में काम आने वाला वह श्रेष्ठ हाथी, उसका भी एक दांत टूट गया था। राजकुमार भरत ने स्वप्न में और यह भी देखा था कि महाराज दशरथ को गधों से जुते हुए एक रथ पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर एक विकराल मुख वाली स्त्री ले जा रही थी। जी। राजकुमार भरत बड़े दुखी होकर उठ गए थे और उनका मन भी बड़ा अस्वस्थ हो गया था। प्रातःकाल राजकुमार भरत ने अपने मित्रों को अपने स्वप्न के बारे में बताते हुए यह कहा था कि यह स्वप्न देखने के बाद मैं बिना किसी कारणवश भयभीत हो रहा हूं तथा मैंने इस स्वप्न में जो देखा है उससे मैं बहुत घबरा गया हूं और इस स्वप्न का अभी आना, जिसका मुझे अभी कुछ कारण समझ भी नहीं आ रहा है। जिस समय राजकुमार भरत ने अपने मित्रों को अपने स्वप्न का वृत्तांत बताया था, उसी समय अयोध्या के दूत
कैकेयी देश में प्रवेश करते हुए राजकुमार भरत से मिलने के लिए वहां पहुंच गए थे। जब वे राजकुमार भरत के पास पहुंचे तो अपने भावी राजा के चरण स्पर्श करके उनसे कहा था कि आप शीघ्र ही अयोध्या चलिए, आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है, इसीलिए महाराज ने आपको तुरंत ही बुलाया है। तब भरत ने अपने दूतों से प्रश्न किया था कि मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल तो है ना? तो दूतों ने उनके प्रश्न का उत्तर यह दिया था कि वे सकुशल है। अब आपको यात्रा की तैयारी कर लेनी चाहिए। दूत के ऐसा कहने पर राजकुमार ने अपने नाना कैकेयी नरेश अश्वपति से आज्ञा ली, फिर अपने मामा युधाजित और मामी से भी विदा ली और शत्रुघ्न सहित तुरंत ही रथ पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े थे। राजकुमार भरत की सुरक्षा के लिए उनके साथ आई अयोध्या की सेना के साथ मामा युधाजित ने भी अपनी सेना उनकी सुरक्षा के लिए भेज दी थी। रात्रि होते हुए राजकुमार भरत सारी सेना के साथ गंगा नदी को पार करके 7 दिनों की यात्रा करके जब अयोध्या पहुंचे तो वहां की दशा देखकर अपने सारथी से बोले थे कि मुझे आज अयोध्या नगरी प्रसन्न नहीं दिखाई दे रही है और यह भी चिंता हो रही है बिना किसी कारण इतनी उतावली से मुझे क्यों बुलाया गया। इस बात का विचार करते हुए मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। राजकुमार भरत ने दीन हृदय से अयोध्या के महल के बाहर पहुंचकर पिता के महल के भवन में प्रवेश किया था। तभी वहां पिता के दर्शन नहीं हुए। तब वे अपनी माता कैकेयी के महल में चले गए थे। राजकुमार भरत को देखकर कैकेयी हर्ष से भर गई थी। कैकेयी ने अपने उस पुत्र को छाती से लगा लिया था और उनसे जी नाना मामा वगैरह के खबर पूछे थे। माता कैकेयी के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात राजकुमार भरत ने अपनी माता से यह कहा था कि पिता महाराज दशरथ के दर्शन करने की इच्छा से मैं यहाँ आया था। महाराज पहले तो आपके ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ क्यों नहीं देख रहा हूँ। वो कहा तब कैकेयी ने अपने पुत्र भरत से यह कहा था कि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े ही महात्मा, तेजस्वी और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है, आज उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। माता की यह बात सुनकर राजकुमार भरत पितृ शोक से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर गए थे और वे भी बेसुध हो गए थे। चेतन जी, अब भरत बहुत दुखी हुए, उन्होंने विलाप भी किया। विलाप में से कैसे बाहर आए भरत और आगे उन्होंने क्या किया? महारानी कैकेयी ने अपने उस शोकातुल पुत्र भरत को उठाकर कहा कि तुम्हारे जैसे वीर सत्पुरुष इस प्रकार शोक नहीं किया करते। तो भरत ने दुखी होकर अपनी माता से यह कहा, मैंने तो सोचा था कि महाराज दशरथ श्री राम का राज्याभिषेक करने वाले होंगे। यही सोचकर मैं बड़े हर्ष से यहाँ आया था, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा से विपरीत निकली है। मैं अपने पिताजी को नहीं देख पा रहा हूँ, इस कारण मेरा हृदय फटा जा रहा है।
इस प्रकार विलाप करते हुए राजकुमार भरत कैकेयी से कहते हैं कि श्री राम को मेरे आने की सूचना दी जाए। बड़ा भाई पिता के समान होता है। अब मैं श्री राम को ही मेरे पिता गिनूंगा और उन्हीं के आश्रय में मैं रहूंगा और मैं अभी ही उनके चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। तब बेटे की यह बात सुनकर कैकेयी ने भरत से कहा कि श्री राम देवी सीता के साथ लक्ष्मण के साथ दंडक वन चले गए हैं। कैकेयी के मुख से यह बात सुनकर भरत डर गए थे और अपनी माता से पूछते थे कि श्री राम के हाथों ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि उन्हें दंडक वन जाना पड़ा। तब कैकेयी ने भरत को समझाते हुए कहा था कि राम से कोई अधर्म का कार्य या अपराध नहीं हुआ, परंतु पुत्र मैंने जब यह सोचा या सुना कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं, उसे युवराज बना रहे हैं, तब मैंने महाराज से अपने 2 वर मांग लिए थे और पहले वर में मैंने तुम्हारे लिए यह राज्य मांगा है और दूसरे वर में जी राम के वनवास की प्रार्थना की। तब महाराज ने अपने सत्य पवित्र स्वभाव के अनुरूप मुझे वे 2 वर दे दिए। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात सुनकर भरत बहुत दुखी हो गए थे और अत्यंत संतप्त होकर अपनी माता कैकेयी से बोलने लगे कि तूने मेरे पिता को परलोकवासी और श्री राम को वनवासी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है। तूने मुझे मार डाला है। तुम इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई हो। तुझे अपने पत्नी बनाने से पहले मेरे पिता ने यह बात को क्यों नहीं समझा। तूने मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया है। ऐसा राजकुमार भरत संताप करने लगे थे। राजकुमार भरत क्रोध में दुख में कैकेयी से कहते हैं कि तुम लोभीन हो, इसीलिए तुम्हें यह पता नहीं है कि श्री राम के प्रति मेरे मन में क्या भाव है। तूने राज्य पाने के लिए यह अनर्थमय कार्य कर डाला है। राम तो किसी की भी बुराई नहीं देखते। उस पवित्र आत्मा को तूने वनवास देकर तूने क्या पाया है। तू जान ले, इस राज्य का भार किसी भी तरह मैं धारण नहीं कर सकता हूँ। इस महान राज्य का भार मेरे लिए असहनीय है। अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली कैकेयी, मैं तेरी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होने दूंगा। पिता के स्वर्गवास और भाई के वनवास से दुखी होकर राजकुमार भरत अपनी माता कैकेयी को कहते हैं कि इस कुल में जो सबसे बड़ा भाई होता है वही राजा बनता हुआ आया है। इसीलिए तूने यह मांगकर बहुत बड़ा अपराध किया है कि इस कुल की महान परंपरा को तोड़ दिया है और यह सभी राजाओं के वहां समान रूप से इसी नियम का पालन होता है जिसे आज तूने भंग कर डाला है। राजकुमार भरत अपनी माता कैकेयी को फटकारते हुए कहते हैं कि तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं, तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो चुकी है।
तू पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है और धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है। तू अपने पति धर्म से गिर चुकी है। तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, परंतु मैं तेरी इस इच्छा को कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। मैं अभी से तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। इस प्रकार राजकुमार भरत शोक कर रहे थे और मैं अभी ये निश्चय कर रहा हूँ कि मैं अपने निष्पाप भ्राता श्री राम को वन जाकर वापस लौटा लाऊंगा और जीवन भर उनका दास बनकर उनकी ही सेवा में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। भरत ऐसा बोलकर विलाप कर रहे थे और फिर दोबारा वे मूर्छित हो गए थे। तो दोस्तों, इतना सारा कुछ हुआ तो शत्रुघ्न ने कुछ बोला कि नहीं, इसके बारे में अगले एपिसोड में हम जानेंगे चेतन भाई के पास से। पर चेतन जी, इस बार आप उपस्थित हुए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी अनकही अनसुनी बातें आपने सुनाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थी आज की अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण की बातें। फिर मिलेंगे, देखते रहिए। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम।